ये कहानी कालू कव्वे की है, जिसे झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई थी। कालू कव्वा हर वक्त झूठ बोलता था और इसे झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता था। इसीलिए यह हर वक्त झूठ बोलता था। मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। सुबह से मैंने एक बार भी झूठ नहीं बोला। मुझे झूठ बोलना है। मैं किसी परिंदे के पास जाता हूँ और जाकर उससे झूठ बोलता हूँ। फिर कालू कव्वा झूठ बोलने के लिए किसी परिंदे के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया गजब हो गया। पहाड़ों की तरफ कबूतर मकई खा रहा था कि अचानक उस पर बड़ा पत्थर गिर गया। अब कबूतर बहुत ज्यादा जख्मी है। तुम जल्दी जाओ उसकी मदद के लिए। हाँ हाँ कालू कौवे, मैं अभी जाती हूँ और कबूतर की मदद करती हूँ। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से कबूतर के पास जल्दी जल्दी जाती है। मैंने झूठ बोल लिया। कितना मजा आया मुझे झूठ बोलकर। यहाँ तो कबूतर नहीं है, लगता है कुछ परिंदे उसको उसके घोंसले में ले गए हैं। चलो मैं वहाँ जाकर ही उसको देखती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया कबूतर के घोंसले की तरफ चल पड़ती है। कबूतर, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? मैं तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि पहाड़ों की तरफ मत जाया करो, मगर तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। पर चिड़िया, मुझे क्या हुआ है? मैं तो एकदम ठीक हूँ। पर तुम पहाड़ों की तरफ बैठकर मकई खा रहे थे और एक पत्थर तुम पर आकर गिर गया। ये बात मुझे कालू कौवे ने अभी अभी बताई है। अरे नहीं भाई, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगता है मीनू चिड़िया कि कालू कौवे ने तुम्हारे साथ झूठ बोला है। शायद वो तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा हो। मस्ती? कालू कौवा भला मस्ती क्यों करेगा? उसको मस्ती करने में आखिर क्या मजा आएगा? तुम तो जानती हो ना, ये कालू कौवा कामकाज तो कुछ करता है नहीं। सारा दिन बस इधर से उधर फिरता रहता है और झूठ मूठ बोलकर परिंदों को ऐसे ही पागल बनाता है। तुम ठीक कहते हो। कालू कौवे ने मेरे साथ मस्ती ही की होगी। चलो अब मैं चलती हूँ। और ये कहकर वो मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हमारा जंगल कितना अच्छा है। सब परिंदे आपस में मिलजुल कर रहते हैं और मीनू चिड़िया को मेरा कितना ख्याल है। फिर अगली सुबह हो जाती है। कालू कव्वे का फिर से झूठ बोलने को दिल करता है और वो कहता है। सुबह हो गई है। मुझे नई सुबह के साथ नया झूठ बोलना पड़ेगा। अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा सारा दिन ऐसे ही जाएगा और मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। कालू कव्वे को झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि जब तक वो झूठ ना बोलता था, इसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। और इस तरह वो रोज़-रोज़ परिंदों से नए-नए झूठ बोलकर अपने दिल को सुकून पहुंचाता था। और फिर वो कालू कौवा पहाड़ों की तरफ चला जाता है। आज तो मैं ऐसा झूठ बोलूंगा जिसे सुनकर सारे परिंदे पागल बन जाएंगे और मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये सोचकर कालू कौवा ज़ोर-ज़ोर से चीखने लग जाता है और परिंदों को मदद के लिए बुलाने लगता है। बचाओ, कोई तो बचाओ, प्लीज परिंदों मेरी मदद करो। मुझे आकर बचाओ। ये चील मुझे खा जाएगी। मेरा खून पी जाएगी। कोई तो बचाओ। मुझे आकर बचाओ यहाँ से। ये तो कालू कौवे की आवाज है। लगता है कि कालू कौवा किसी मुश्किल में है। मुझे जाकर कालू कौवे की मदद करनी चाहिए। और फिर सब परिंदे एक साथ मिलकर कालू की मदद के लिए जाते हैं। जब सभी परिंदे कालू कौवे की मदद के लिए आते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे तो कोई चील नहीं होती। तो मीनू चिड़िया कहती है कि कालू कौवे, क्या हुआ? कहाँ है वो चील जिसने तुम पर हमला किया था? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे तो किसी चील ने नहीं पकड़ा। मैं तो तुम सबको पागल बना रहा था। बहुत मजा आया। हा 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 हा।
कालू कौवे, तुमने हमसे झूठ बोला, तुम हमें पागल बना रहे थे। चलो वापिस चलें। फजूल में इस कालू के कौवे की बातों में आकर टाइम वेस्ट किया। फिर तमाम परिंदे वापस अपने अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं। अरे वाह, कितना मजा आया इन परिंदों को उल्लू बनाकर। मजा ही आ गया। अब कल भी मैं ऐसे ही इनको पागल बनाऊंगा। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा फिर से पहाड़ों की तरफ चला जाता है और जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है। मुझे कोई तो बचाओ। परिंदों, मेरी मदद करो। इस जालिम बाज ने मुझे पकड़ लिया है। मुझे यहाँ से बचाओ। आज फिर कालू कौवे की आवाज़ सुनकर सारे पक्षी आपस में बात करते हैं और इसकी मदद के लिए पहाड़ों की तरफ चल पड़ते हैं। कालू कौवे, कहाँ है वो बाज जिसने तुम्हें पकड़ा हुआ था? पक्षियों, मैंने तुम सबको पागल बनाया। मुझे किसी भी बाज ने नहीं पकड़ा था। आज फिर तुम सब पागल बन गए। कालू कौवे की बात सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कालू कौवे से कुछ नहीं कहते और चुपचाप वहाँ से अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। ये सब कितने बेवकूफ हैं। मैं इनको रोज पागल बनाता हूँ और ये फौरन बेवकूफ बन जाते हैं। अब मैं इनको रोज ऐसे ही पागल बनाया करूँगा। बहुत ज्यादा ही मजा आएगा इनको तंग करके। मीनू चिड़िया, ये कालू कौवे की झूठ बोलने की आदत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर इसने झूठ बोलना बंद ना किया तो इसे सजा मिलेगी। हाँ भैया, और नहीं तो क्या। कौवे की झूठ बोलने की आदत बहुत बढ़ गई है। हम इसलिए इसके पास जाते हैं क्योंकि हमें इसकी फिक्र है। लेकिन आज के बाद कुछ भी हो जाए, हम इसकी मदद के लिए नहीं जाएंगे। इसको झूठ बोलने की जो आदत पड़ी है, इसके बदले में इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, तभी इसको सबक हासिल होगा। और फिर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह कालू कौवा फिर से पहाड़ों की तरफ जाता है और दोबारा से चीखना शुरू कर देता है। बचाओ बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। ये बाज मुझे खा जाएगा। मुझे बचाओ। कालू कौवे के चीखने की आवाज़ सारे परिंदों तक पहुंचने लग जाती है, लेकिन कोई भी वहां से उसकी मदद के लिए नहीं जाता और सारे परिंदे इकट्ठे होकर तोते के पास जाते हैं और आपस में सलाह मशवरा करते हैं। तोता कहता है कि परिंदों, आज हम में से कोई भी नहीं जाएगा कालू की मदद के लिए। वो रोज ऐसे ही झूठ बोलता है और झूठ बोल बोल कर हमें तंग करता है। आज हम नहीं जाएंगे। इतनी देर में वहां से एक चील गुजर रही होती है। वो चील काफ़ी ही भूखी होती है कई दिनों से और वो अपने खाने की तलाश में निकल रही होती है कि उसको कौवा नज़र आता है। वो कौवे के पास जाती है। वैसे मैं काले कौवे का गोश्त खाती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे मजबूरी में ही तुम्हें खाना पड़ेगा। और मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि मैं कई दिनों से भूखी हूँ और मुझे खाना नहीं मिल रहा। और चील जड़ से कालू कौवे को जकड़ लेती है। कालू कौवा तो डर जाता है और जल्दी जल्दी चलाना शुरू कर देता है। दोस्तों, किधर हो तुम सब? मुझे चील ने सच में पकड़ लिया है। वो मुझे खा जाएगी। मुझे आकर बचा लो मुझे। कौवा चिंता चलाता रह जाता है, लेकिन जंगल से कोई भी इसकी मदद को नहीं आता और चील इसको खाना शुरू कर देती है। इस तरह कौवे को उसके किए की सज़ा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह हमारे अपने भी हम पर यकीन नहीं करेंगे और किसी दिन हम भी इसी मुश्किल में फंस जाएंगे और फिर कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आएगा।